hub for millets. India is at the forefront of popularizing millets, whose consumption furthers nutrition, food security, and welfare of farmers. During the COVID-19 pandemic, we ensured that no one goes to bed hungry with a scheme to supply free food grains to over 80 crore persons in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014. The District Institute of Education and Training will be developed as vibrant institutes of excellence for this purpose. Youth power. To empower our youth and help the Amrit PD realize their dreams, we have formulated the National Education Policy, which is very wide in its scope, but one of the things is also to focus on skilling, adopted economic policies that facilitate job creation at scale and have supported business opportunities. Those with income up to 5 lakh do not pay any tax, do not pay any income tax in both old and new regimes. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. आज देश का आम बजट पेश हुआ, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में पेश किया और देश को आज फिर 2023-24 के लिए आम बजट मिला। और आज इसी बजट को लेकर हम विशेष कवरेज करने जा रहे हैं और कटिहार से वो विशेष कवरेज हम आपको दिखाएंगे। मेरे साथ हैं कैमरा पर रंजीत और मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं BMW न्यूज़। अभी हम कटिहार के रेलवे स्टेशन के प्रांगण में हैं, जहां पीछे लिखा हुआ है आई लव कटिहार। तो कटिहार से हम ये विशेष कवरेज इसलिए दिखा रहे हैं कि कटिहार के लोग बजट को देखकर, बजट को सुनकर, बजट को जानकर क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच है। और इसी कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कटिहार के जो वर्तमान सदर से विधायक हैं तारकिशोर प्रसाद, और भी जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे भी जानेंगे, और जो बुद्धिजीवी हैं उनसे भी जानेंगे कि बजट कटिहार के लोगों के लिए कैसा रहा और पूरे देश के लोगों के लिए कैसा रहा। कटिहार के लोगों की ज़बानी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहें इस पूरे विशेष कवरेज में। बजट को लेकर जब हम जनता के बीच गए हैं तो पता चला कि कुछ लोग बात करने को बजट पर एकदम उतारू हो गए, तो हमने सोचा कि उनसे ही हम स्टार्ट करते जो हमारे बीच मौजूद थे। तो अभी हमारे साथ सत्यम जी मौजूद हैं। सत्यम जी, बजट आज पेश हुआ, बजट को लेकर क्या सोचते हैं, क्या अच्छाई लगी आपको उस बजट में? बजट जो आज पेश हुआ है उसमें काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिला है। जैसे जो मीडियम क्लास की फैमिली है उनके लिए जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसको 5 लाख से ऊपर बढ़ाकर 7 लाख तक किया गया है, ये काफ़ी अच्छा है। दूसरा, गवर्नमेंट ग्रीन एनर्जी पे अपना काफ़ी तेज़ी से उसको बढ़ाने का प्रयास कर रही है, और उस ग्रीन एनर्जी को लेकर, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको लेकर गवर्नमेंट ने उसमें कुछ कंसेशन देने के लिए अलाउ किया है, तो भी काफ़ी अच्छा है। बाकी जो छोटे मोटे चीज़ें ज़रूरत की हैं आम लोगों के लिए उसमें भी काफ़ी अच्छा उन्होंने रियायत दी हुई है। जो प्लास्टिक वगैरह है उन पे या सिगरेट है जो कि इंजरियस है हेल्थ के लिए और पर्यावरण के लिए, तो उसका रेट बढ़ना चाहिए और उसको गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। ओवरऑल बजट इस बार जो बजट पेश हुआ है 2023 फरवरी का, ये काफ़ी अच्छा रहा। तो अभी एक चीज़ और मैं आपसे सत्यम जी पूछना चाहूँगा, चूँकि देश के लिए, जो राष्ट्र के लिए अगर मैं बात करूं तो रक्षा सुरक्षा बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में आज का जो आम बजट है, रक्षा क्षेत्र में थोड़ी सी कटौती की गई है, खास करके जो हथियार की खरीद फरोख्त में। और जब आप जान रहे हैं कि दोनों तरफ आपकी जो सीमा पर जो 2 देश हैं, चीन और पाकिस्तान, वो हमेशा हमलावर होते रहे, तो ऐसे में हमारा रक्षा में कटौती कैसे देखते हैं उसको? एक्चुअल में सरकार ने रक्षा में कटौती किया है, लेकिन जो यदि हम पीछे के बजट को यदि ध्यान से देखेंगे तो उसमें सरकार ने रक्षा के लिए काफ़ी कुछ दिया हुआ था। लेकिन इस बार चूँकि अर्थव्यवस्था को भी देखना था तो उसके हिसाब से रक्षा में कटौती की हुई है। लेकिन चूँकि सीमा सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वैसे में जैसा आप कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान हमारे तरफ दोनों तरफ दुश्मन है, तो रक्षा बजट में कटौती करना यह थोड़ा सा दुखदायी है। बजट में क्या लगता है कि क्या अच्छाई रही, क्या बुराई रही? नहीं है तो अच्छा, मगर सवाल यह है कि रक्षा में जो कटौती किए हैं हमको पसंद। रक्षा में 10 रुपया हर साल बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मेरा सैनिक
सर झुका के रहे बस। नहीं तो सैनिक को सैलरी तो दी जा रही है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। और हम मतलब कि हथियार किनेंगे ना। मतलब आप कह रहे हैं कि आपको डर सता रहा है कि चीन और पाकिस्तान जो बगल के। अरे तब मेरा बगल का पड़ोसी देश हमको आतंक फैलाएगा तो हमको तो मजबूत रहना होगा ना। अब हम खड़े हैं कटिहार के सबसे चर्चित जगह पे, दुर्गा स्थान के प्रांगण में, और यहाँ हम लोगों से बात करेंगे आज के बजट के बारे में और क्या सोचते हैं यहाँ के लोग, और भी चीज़ों को विस्तार से जानेंगे। तो बने रहे BMW न्यूज़ के साथ। सर, आज का बजट को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? यही बोलना चाहेंगे कि ये जो बजट अभी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है, ये जो है विश्व में जो महंगाई है, वैश्विक महंगाई में जो हमारे भारत में जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो बहुत संतुलित है और बहुत गरीब लोगों को राहत देने वाला है। अन्यथा विश्व के बड़े बड़े जो विकासशील देशों में जो महंगाई बढ़ी है उसके तुलना में जो भारत में महंगाई बढ़ी है वो कमतर है। तो मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि जो बजट पेश किया है वो संतुलित किया है, और भी आने वाले समय में लोगों के प्रति, महंगाई के प्रति और रोजगार के प्रति कुछ जो है ऐसे प्रधानमंत्री जो भाषण दिए हैं उसमें जो है विदेश से जो कंपनियां आ रही हैं उससे रोजगार उत्पन्न होगा। लेकिन हमारी आकांक्षा यह है कि प्रधानमंत्री कुछ सरकारी स्तर पर भी सरकार के जो बहुत से रिक्त पद हैं उसमें भी कुछ वैकेंसी निकाले और युवाओं को रोजगार दे। बहुत से युवा पढ़ लिख कर जो है भटक रहे हैं, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उस रोजगार की तरफ ध्यान देना सरकार को। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी और काम करने की ज़रूरत है। बहुत दूर दराज में हॉस्पिटल खोलने की ज़रूरत है, उस सरकार जो है ध्यान दे। और राज्य स्तर पर भी हो और केंद्र के स्तर पर भी सरकारी जो रिक्त स्थान है सरकारी पदों पर उसका भर्ती किया जाए, ये हमारी आकांक्षा है सरकार। सर, आपने महंगाई की बात की, तो एक तरफ जहां टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी हुई है और घुमा फिरा के अगर बात करें तो वो तो घूम फिर के फिर वापस सरकार के पास जाएगी अगर फिर से महंगाई बढ़ती है। तो अभी जो जिस महंगाई के कगार पे हम खड़े हैं, यहाँ से अगर फिर महंगाई बढ़ती है तो क्या लगता है कि जो पुराने लोग जो टैक्स पे कर रहे थे क्या उनको मतलब रियायत मिल रही है? ऐसे देखा जाए तो देखिए, टैक्स तो अब धीरे धीरे जो है टैक्स तो बढ़ेगा ही, किसी को राहत देगी कभी सरकार, किसी पर फिर टैक्स लगाएगी। घूम फिर के तो बात वही आ गई। घूम फिर के पानी बारिश होती है, नदी के माध्यम से सागर में जाती है, फिर सागर से उठ के बादल बरस के यहीं बरसती है। लेकिन पानी जो है वो निरंतर बरसते रहे, चलते रहे तो उसमें जीवन चलता रहेगा। तुलना में इस साल का जो बजट पेश हुआ है उसको कैसे देखते हैं आप? हमारे अपना मंतव्य है कि यह जो है इस बार अगले वर्ष से भी अच्छा बजट आया है जो आम पब्लिक के लिए अच्छा रहेगा। विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो बजट है वो चुनाव को देखते हुए किया गया है। जो टैक्स में जो बढ़ोतरी हुई है 5 लाख से 7 लाख किया गया है, चुनाव को देखते, लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या है? ऐसी बात नहीं है, चुनाव तो हर साल आएगा, हर साल जाएगा, लेकिन बजट जो है वैसे आदमी जो मिडिल क्लास है उसको मद्देनजर रख के, ऐसा मेरा अपना अनुमान है कि वैसा ही उसको देख के ही बजट ही हुआ है और अच्छा बजट है। क्या कहेंगे, क्या किस तरह का बजट है आम लोगों के लिए? ये बजट बेहद संतुलित है और इसमें सबसे ख़ास बात है कि महिलाओं और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखा गया है और सीनियर सिटीजन के लिए इसमें बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। और सैलरीड क्लास के लोगों के लिए और साथ साथ जो पेंशनर के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है कि 7 लाख रुपए तक जो है मतलब कोई टैक्स नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। ये जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है सर, उसमें अगर देखा जाएगा छूट भी देती है 7 लाख तक की, तो घुमा फिरा के तो देखा जाए इनडायरेक्ट टैक्स तो लोग ले ही ले रहे हैं, सरकार ले ही लेती है। तो सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे तो महंगाई को पर नियंत्रण दूसरे तरीके से किया जा सकता है उस पर। और कुछ बजट में क्या आपको अच्छा लगा? बजट मिला जुला कर संतुलित है और राहत देने वाला बजट है ये। आज भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया। आज उसी को लेकर हम बात करने मौजूद हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी के साथ, जिन्होंने खुद भी बिहार का बजट
पेश कर चुके हैं वो, और आज बात करेंगे उन सारे मुद्दों पे भी, बजट के बारे में जानेंगे कि वो बजट कैसा रहा, आम बजट इनके नज़रिए में कैसा है और लोगों को ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं बजट को लेकर। साथ ही ये भी जानेंगे कि बजट कैसे पेश किया जाता है और लोगों तक ये जो मैसेज है कि बजट जो पेश होता है वो एज ए मंत्री जब वो बजट पेश करते हैं तो उनको कैसा फील होता है, उन सारे बातों पे बात करेंगे। बने रहें, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़। तो अब हम बात करेंगे कटिहार से वर्तमान विधायक सदर से और पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार के श्री तारकिशोर प्रसाद जी से। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय मिला और पहली बार हम आपसे बात कर रहे हैं और अच्छा दिन भी है, अच्छा समय भी है क्योंकि आज देश का आम बजट पेश हुआ है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, एनडीए की सरकार से भारत के लोगों की एक बड़ी उम्मीद है क्योंकि हम भारत के आवाम के आकांक्षाओं में खरा उतरे हैं और मात्र विगत 9 वर्षों में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के नेतृत्व में देश ने आर्थिक क्षेत्र में और पूरे वैश्विक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी छलांग लगाई है। और ख़ास करके आज का बजट जो हमारी मूल अवधारणा है, सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उस अवधारणा को और मजबूत करने का काम किया है। और समाज के सभी तबकों के लिए हमारे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने चिंता की है। महिलाओं को का सशक्तिकरण और कैसे बेहतर ढंग से हो, उसके लिए उन्होंने 2 लाख रुपये 2 वर्षों तक जमा रहने पर 7.5% ब्याज देने का सरकार ने प्रस्ताव दिया है। और इसके साथ साथ युवाओं में कैसे कौशल विकसित हो, उसके लिए प्रयास किए गए हैं। प्राकृतिक खेती के संबंध में कार्य योजना बनी है और इसके साथ साथ भारत के वित्त मंत्री ने जो मध्य वर्ग के लोग हैं उन्हें कैसे आयकर से राहत दें, इसके लिए जो न्यूनतम सीमा 5 लाख रुपये थी उसको 7 लाख रुपया की है। और भी बजट में कई प्रावधान है। गौ संवर्धन के लिए प्रावधान किया है कि जो गौ माता का गोबर है उससे कैसे हम खेती और ग्राम्य जीवन को हम मजबूत करें, उसके लिए उन्होंने कार्य योजना बनाई है। तो आप मोटे तौर पर देखेंगे तो समाज के सभी वर्गों के लिए प्रावधान उन्होंने किया है। कोरोना की भी चर्चा हुई है कि किस प्रकार से विगत 28 महीनों में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का सरकार ने एक साहसिक निर्णय लिया था और किस प्रकार से 2 लाख करोड़ रुपए सरकार ने खर्च की, जबकि विकसित राष्ट्र भी असहाय हो गए थे कोरोना संकट के समय में। लेकिन भारत का मजबूत नेतृत्व ने कोरोना संकट से भारत के लोगों को उबारने का काम किया है। तो ये कई चीज़ें हैं जो आम लोगों के परिप्रेक्ष्य में इस बजट में प्रावधान किया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि कई चीज़ों पर करों में कमी की गई है। जो नशीली चीज़ें हैं उस पर करारोपण भी किया गया है। तो इस तरह से भारत का जो इस बार का बजट है वह सर्वस्पर्शी है और आने वाले दिनों में भारत के लोगों को एक मजबूत संबल प्रदान करेगा। रक्षा क्षेत्र में अगर बात करें तो आम बजट तो पेश हुआ, लेकिन जिस तरह से हम दोनों ही अगर बात करें, दोनों ही सीमा पे अगर हम बात करें तो एक तरफ चीन है और एक तरफ पाकिस्तान है। वैसे में रक्षा में हथियार खरीद को लेकर इस बार थोड़ी सी कटौती हुई है, जबकि 70% सैलरी और इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया है। ये थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ 2024 के चुनाव को देखते हुए आम लोगों को खुश करने के लिए बजट किया गया है, रक्षा को इग्नोर किया गया है? नहीं, देखिए, हमारी सरकार कोई चुनाव के दृष्टि से काम नहीं करती है, भारत के विकास के दृष्टि से काम करती है। और भारत रक्षा और आयुध संसाधन में भी आत्मनिर्भर हुआ है। और जिस प्रकार से भारत के जाबाज सैनिकों ने चीन के सीमा पर या पाक के सीमा पर अपनी मुस्तैदी दिखलाई है और हाल के कई घटनाएं भारत के सैनिकों के मनोबल को और मजबूत करने का काम किया है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें एक मजबूत ताकत दी है और हमेशा उन्हें प्रोत्साहित किया है। वो सीमाओं पर जाते हैं,
सैनिकों से बात करते हैं, तो जब भारत का प्रधानमंत्री सीधे सैनिकों से, आम लोगों से जब जुड़ता है, स्वाभाविक है कि देश में कहीं न कहीं एक आत्मविश्वास बनता और पैदा होता है। इसलिए यह कहना बेमानी है कि हमने चुनाव की दृष्टि से इस बजट के प्रावधानों को रखने का काम किया है। हमारे लिए देश बड़ा है, चुनाव या फिर सियासत वो दोयम दर्जे में है। सर, निर्मला सीतारमण जी का एक बयान काफ़ी लोगों के बीच चर्चा में रहा कि मैं प्याज नहीं खाती, तो क्या हम इसको ऐसे माने कि पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कि नेता लोग जो सोचते हैं, क्या आम जनता वो अलग सोचती है? क्योंकि महंगाई को तो सबको झेलना है, चाहे वो नेता हो चाहे आम जनता हो। इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि ये तो पर्सनल चीज़ें हो गई, और पर्सनल अगर किसी को महंगाई नहीं लगती है तो जनता, ऐसा तो नहीं है कि जनता। नहीं, देखिए, प्याज की कीमत के हर वर्ष कहीं न कहीं उछाल लाती है, और आपको पता है कि प्याज एक सीमित क्षेत्र में ही इसका उत्पादन होता है, और कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि के कारण उसके फसल उत्पादन में उसका व्यापक असर पड़ता है। तो इसलिए इस तरह की बातें कभी कभी होती है, उसकी दरें बढ़ती है। लेकिन मोटे तौर पर इस बार आपने महसूस किया होगा कि हमारी सरकार ने मिलेट्स पर काफ़ी जोर दिया है कि किसान कैसे मोटे अनाज का उत्पादन करें, और मोटे अनाज का आम लोगों के जीवन में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसका क्या महत्व है, इसको भी सरकार ने दर्शाने का काम किया है। और स्वाभाविक है, जब मोटे अनाज का उत्पादन होगा तो जो हमारे छोटे किसान हैं जो मोटे अनाज का उत्पादन करते हैं, तो उनके लिए एक बड़ी अच्छी खबर होगी, और हमारे किसान मोटे अनाज का उत्पादन करके ज़्यादा लाभ कमा सकेंगे। आज बजट पेश हुआ, जो बजट पेश करने का तरीका था वो ट्रेडिशन से थोड़ा हटके था कि वीआईपी की जगह आज वो टैब लेके पहुंची और टैब के थ्रू उन्होंने, तो वैसे अगर मैं आपकी बात करूं, आप चूंकि कटिहार से सदर विधायक हैं, डिजिटलाइजेशन को लेकर कटिहार को कितना आप समझते हैं कि कितना कटिहार में डिजिटलाइजेशन हुआ? क्योंकि एक मैसेज है कि आप डिजिटल की तरफ मूव कर रहे हैं और कागज़ को कम करके आप डिजिटल की तरफ मूव रहे हैं। कटिहार में क्या देखते हैं, कटिहार को डिजिटल के तौर पर कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारी सरकार तो प्रारंभ से ही डिजिटलाइजेशन पर काफ़ी जोर दिया है, और उसका परिणाम धीरे धीरे दिखने लगा है। और इस प्रकार के जो देशव्यापी निर्णय होते हैं उसका असर भारतवर्ष के सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे पड़ेगा, और कटिहार भी उस लाभ से निश्चित तौर पर लाभान्वित होगा। हम सब भी चाहते हैं कि कटिहार में डिजिटलाइजेशन बढ़े, जिससे कि अधिक से अधिक हमारे जो नौजवान हैं इस क्षेत्र में वो अवसर प्राप्त कर सकें। तो धीरे धीरे हम सब सजग हैं, और हम लोग भी चाहेंगे कि इसका लाभ कटिहार के लोगों को मिले, और इसके लिए जो आवश्यक कदम उठाया जाएगा हम सब उठाएंगे। सर, रोजगार के मुद्दे पर एक आपका मैं कमेंट लेना चाहूँगा, उसके बाद एक सवाल पूछूंगा कि चूंकि आपने भी बजट पेश किया है तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एक बजट पेश करने के दौरान एक मंत्री होने के नाते आप क्या फील करते हैं। तो पहले थोड़ा सा कमेंट रोजगार को लेकर, थोड़ा क्या कहेंगे बजट को लेकर? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि हमारी सरकार युवाओं को काफ़ी महत्व दी है, क्योंकि जो युवा हैं उस पर देश को आगे बढ़ाने की एक बड़ी चुनौती है, और उसके लिए सरकार लगातार कई नए अवसर पैदा कर रही है, नए कदम उठा रही है। लोगों की जो प्रतिभाएं हैं वो प्रतिभा का बेहतर इस्तेमाल, लोगों में जो कौशल है वो कैसे उस कौशल को विकसित कर सके, जिससे को आत्मनिर्भर बन सके। और हमारी सरकार तो चाहती है कि हमारे नौजवान नौकरी से अब सीधे रोजगार देने के अवसर की ओर आगे बढ़ें। हमारे नौजवान उद्योग लगाकर अब दूसरे लोगों को नौकरी दें, उन्हें अवसर दें। हमारी सरकार की तो यह मंशा है। और जहाँ तक आपने कहा कि मैंने भी 5वें वित्त मंत्री के रूप में 25वां और 26वां बिहार का बजट पेश करने का अवसर मिला है। और वास्तव में वित्त मंत्री के रूप में जब मुझे बजट पेश करना था
तो कहीं ना कहीं पूरा बिहार के लोग हमारे सामने थे कि हम आम लोगों को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे सकें। इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने अपने दोनों बजट में किसी प्रकार का कर आरोपण नहीं किया, और जो कई सड़कों का निर्माण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम कैसे और बेहतर कर सकें और कैसे रोजगार का अवसर पैदा। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को हम सबों ने लागू किया, और 10 लाख रुपया ऋण और 10 लाख रुपया हम सब उन्हें सब्सिडी के रूप में भी देने का काम किया। तो ऐसे कई योजनाएं थी जिसको हम सबों ने लागू करने का काम किया। एक बड़ा रोमांच होता है कि हम बजट पेश जब करते हैं तो इसमें आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, हम नीचे तक आ सकें, जिससे कि जो समाज का सबसे कमज़ोर तबका जो अंतिम पावदान पर है उसको हम कैसे समानता का अधिकार दें, वो भी कैसे अपने जीवन को बेहतर ढंग से जिए। तो कई चीज़ें थी, हर घर नल का जल पर भी हम सबों ने काफ़ी काम किया, और काफ़ी सड़कों को भी प्राथमिकता दी। शैक्षणिक क्षेत्र में हम सबों ने सबसे ज़्यादा बजट का प्रावधान किया था। तो ये जो हमारी बुनियादी चुनौतियां हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर, तो ये चीज़ों को हम सबों ने हमेशा प्राथमिकता दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपने BMW न्यूज़ को इतना समय दिया, और आपको हमारे दर्शकों को ये जानकर अच्छा लगा होगा कि हमारे साथ जो बैठे हैं उन्होंने भी बजट पेश किया, और आपको उन्होंने बताया कि आखिर में किन किन बातों का ध्यान रखते हुए बजट बनता है और बजट पेश की जाती है। आज देश का आम बजट पेश होता है पार्लियामेंट में, जिसे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण पेश करती है। आज उसी बजट को लेकर हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक विशेष कार्यक्रम जो कटिहार से होगी। हम खड़े हैं अभी कटिहार के मिर्चाबाड़ी स्थित। मैं हूं कुमार अभिषेक, मेरे साथ कैमरा पे मौजूद है रंजीत, और आप देख रहे हैं BMW न्यूज़। आज इस कार्यक्रम में हम कटिहार की उन जनता से बात करेंगे जो पूछेंगे उनसे कि आखिर में बजट कितना उनके लिए अच्छा रहा, कितना खास, कितना उनके लिए बुरा रहा, या कौन क्या सोचता है, उन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कटिहार में मिर्चाबाड़ी स्थित आदित्य विजन के बाहर हम खड़े हैं। यहाँ पर हम बहुत सारे लोगों से बजट के बारे में ही बात करेंगे। तो आइए मेरे साथ और देखिए और जानिए कि बजट को लेकर कटिहार की जनता क्या सोचती है। तो अभी हम प्रवेश कर गए हैं आदित्य विजन में। यहाँ पे लोगों से बात करेंगे, कुछ लोग हैं, भैया हैं, इनसे बात करेंगे। आज भैया आपका गुड नेम? मेरा नाम राजन चंद्र हुआ। राजन जी, आज देश का आम बजट पेश हुआ है और बताया गया है कि इसमें अब जो है पहले जैसे 5 लाख की सीमा होती थी इनकम टैक्स में छूट की, अब वो 7 लाख हो गई है। तो इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है हम लोग के लिए। तो ये हम लोग का बेनिफिट है कि कस्टमर के लिए, और साथ ही इसमें बहुत सारा टैक्स, जैसे आपका साइकिल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ पार्ट्स वगैरह हैं, उसमें भी कुछ प्राइसिंग वगैरह को कुछ कम होने वाली है। तो ये बहुत अच्छी बात है और हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि 5 से 7 बढ़ गई है, और भी बहुत कुछ ऐसे आने वाली है। तो इसका हम लोग बहुत अभी टाइम है, अभी कुछ और आने वाली है, तो इसका वेट कर रहे हैं। आप इस आम बजट को जैसे आप मान लेते हैं कि अभी जैसे आप वर्किंग हैं आदित्य विजन में, तो आप इस बजट को सेल्स के तौर पे कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पे ग्राहक आएंगे तो आपकी चीज़ें बढ़ेंगी। देखिए, एक्चुअली क्या है कि हम लोग एक सैलरीड पर्सन है, तो हम लोग के लिए टैक्स पे बहुत मायने रखती है, जो कि 5 से 7 हो गई है, तो हम लोग के लिए प्लस पॉइंट है। और साथ ही हम लोग सेल्समैन के साथ साथ हम लोग कस्टमर के साथ बहुत सारे डील भी करते हैं। तो अगर प्राइस कम होती है तो जाहिर सी बात है कस्टमर की फुटफॉल बढ़ेगी, जिससे हम लोग का फ़ायदा होगा, और भी बहुत सारी बेनिफिट है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम कोशिश करेंगे कि और भी लोगों से बात करें कि बजट को लेकर वो क्या सोचते हैं। सर, आज आम बजट पेश हुआ है, सैलरी में या इनकम के में जो पहले जो 5 लाख का जो होता था अब उसे 7 लाख बढ़ाकर कर दिया गया है। ऐसे में एक आम नागरिक के तहत क्या सोचते हैं? ऐसे तो आम बजट जो सर्विस पर्सन है उसके लिए तो ठीक है, बट जो लेबर हैं, मजदूर कैटेगरी का आदमी है, किसान है, उनको प्रॉब्लम हो सकता है। उनको भी कुछ बेनिफिट
होना चाहिए इस बजट में। महिलाओं को लेकर आम बजट में बहुत सारी बातें कही गई थी। महिलाओं को लेकर अब महिला होने के नाते आप क्या सोचती हैं? बजट महिलाओं के लिए घरेलू गैस वगैरह को लेकर क्या सोचती हैं? थोड़ा सा राहत दिया है सरकार ने? मुझे तो नहीं लगता है सर। आपको नहीं लगता कि सरकार ने राहत दी है? चलिए, और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। एक भैया और हैं, उनसे भी जानेंगे। भैया, एक महिला पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो घरेलू गैस की कीमतें हैं, महंगाई है, उसको लेकर एक युवा क्या सोचता है और क्या होना चाहिए था? और कहीं ना कहीं आम लोगों को परेशानी तो होती है महंगाई के लिए, लेकिन जहां आज जो बजट पेश हुआ तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर और भारत सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि महिला के तौर पे मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूं कि उनको क्या परेशानी होती है या नहीं, लेकिन बेसिकली अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत राहत मिला है। अगर टैक्स के तौर पे 7 लाख का जो गैप कहीं ना कहीं मुझे मिला है। और उसके साथ साथ क्या है ना कि अभी हम जिस रूफ़ के अंदर हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, और जो बजट पेश हुआ उसमें टीवी, मोबाइल्स वगैरह बहुत चीपर होने वाले हैं। उसके साथ साथ जो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगता था, इंपोर्ट जो भी सामान करते थे, उसमें कहीं ना कहीं कट किया गया है, तो जो भी आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बहुत राहत मिलेगा। और बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं करना चाहूँगा, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे है मैं इस बजट से खुश हूँ। अभी हम मौजूद हैं आदित्य विजन मिर्चाईवाड़ी में, और यहाँ के जो स्टोर मैनेजर हैं हम उनसे भी बात करेंगे और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझेंगे कि जो 5 से 7 लाख का जो ब्रैकेट बढ़ाया गया है तो उसमें कैसे देखते हैं उनकी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। सर, आपका शुभ नाम? मनोहर कुमार। मनोहर जी, कैसे देखते हैं 5 से 7 लाख के ब्रैकेट को जैसे बढ़ाया गया है तो आम जनता के पॉकेट में पैसा आएगा तो क्या आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी? एकदम होगी, बढ़ोतरी होगी। पहले जो था आदमी जो स्लैब था उसमें अपने बजट को तौल के चलता था, अब जो है वो खर्च करने के लिए खुल जाएगा। वो हमारे यहाँ ग्राहक आएंगे, खरीदेंगे। कुछ जो इससे मोबाइल, LED इस सब में भी कम हुआ है प्राइस, उसके लिए भी ग्राहक मेरे यहाँ आएंगे। तो लगता है कि जैसे कटिहार जैसा शहर है उसको देखते हुए कि कटिहार में जो लोगों की पेइंग कैपेसिटी क्या बढ़ेगी? हाँ, एकदम बढ़ेगी भी। पेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, हाँ बढ़ेगी। और क्या लगता है कि क्या बेहतरी हो सकती थी? अब ये जो पूरा बजट तो हम लोग सुने भी नहीं, जो हम लोगों का पार्ट था उसमें हमने जो सुना है उसमें तो हमारे यहाँ ग्राहक आएंगे और अपना परचेज करेंगे वो। ऐसे इंडिविजुअल आप क्या सोचते हैं कि अगर मान लेते हैं आम बजट जो आम लोगों के लिए पेश की गई, राहत दी गई बहुत सारी, जो उसमें क्या देखते हैं आप? हाँ, बहुत अच्छा है, आम जन के लिए बहुत अच्छा है। आम जन के लिए जी। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।